अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। एक तो हम इसको आज कवर अप करेंगे, प्लस हम कुछ MCQs करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री में। एक तो आप यही बात याद रखना। दूसरी बात कि ही इज़ अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक। और जब हमने दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा था, और हमने जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा था, मैंने क्या वहाँ पे पढ़ाया था आपको? मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और मेथड क्या है इलेक्शन का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। और फिर मैंने कहा था, जहाँ से प्रेसिडेंट चुन के आता है उसको हम कहते हैं, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं, उसको इलेक्टोरल कॉलेज हम कहते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने क्या कहा था कि हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स उन यूटीज़ के जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, स्पेशली पौंडीचेरी एंड दिल्ली, एंड नाउ वी हैव J&K आल्सो। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रेसिडेंट के चैप्टर में आपको कवर अप की थी। क्लियर। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट भी सेम इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ इलेक्शन है। अब प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिसको हम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो फार्मूला है, या इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पॉर्टेंट है। एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जैसे प्रेसिडेंट के लिए होता है। और मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि यहाँ पे भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। यानी द वाइस प्रेसिडेंट, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो मैंने आपको अभी कहा। एंड ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन भी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में। यहाँ पे भी इलेक्टोरल कॉलेज है जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है, दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो है कि प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा, वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दोज यूटीज़ जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी है। नाउ वी हैव J&K आल्सो। क्लियर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है, इट इज़ डिफरेंट इन 2 रेस्पेक्ट्स। क्लियर। तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है, इट कंसिस्ट्स, एक तो इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होते हैं पार्लियामेंट के। यानी पार्लियामेंट के चाहे इलेक्टेड मेंबर्स हो या नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, दोनों वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। क्लियर। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में हमने क्या देखा? पार्लियामेंट होता है, यानी बोथ ये ना, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दोनों होते हैं। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा? प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। क्लियर। तो आपने क्या याद रखा? हमने याद रखा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, यहाँ पे इट कंसिस्ट्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हमने सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स देखे। दूसरा हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने इन स्लाइड्स में मेंशन की है।
लेकिन पहले हम ऐसी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको एक फटाफट उस टेक्स्ट को रीडिंग मारते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपके जहन में ये क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर, अगर प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं, या उन यूटीज़ के खासकर दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं, और पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमने सिर्फ क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट ही पार्ट लेता है, स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट नहीं लेता, और पार्लियामेंट के चाहे नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड मेंबर्स हो, दोनों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में पार्ट लेते हैं। तो वजह क्या है ये? अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको रीज़न समझाऊंगा। सॉरी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, और उसके पास पावर होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, सेंटर के भी और स्टेट्स के भी, और ये ज़रूरी है इसीलिए कि स्टेट्स का योगदान होना चाहिए फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्लियर। यानी B.R. अम्बेडकर ने कहा कि प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज पावर्स एक्सटेंड्स बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी उसके पास पावर्स होते हैं, लेकिन इसलिए ये ज़रूरी है, कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नेसेसरी दैट इन हिज इलेक्शन, यानी इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉट ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनका योगदान भी होना चाहिए, उनका रोल भी होना चाहिए, उनका पार्ट भी होना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सिंपली एक नॉर्मल फंक्शन प्रिजाइड करता है। ठीक। वाइस प्रेसिडेंट क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ही इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो ये, और राज्यसभा को क्या कहते हैं हम, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, ये प्रिजाइड करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा को। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट्स का भी योगदान यहाँ पे हो, इसके लिए सिंपली एक रियर ओकेजन में, इन द रियर ओकेजन ये कभी प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम स्टेट्स को भी बुलाए और यहाँ पे हेक्टिक प्रोसेस बनाए हम इस चीज़ को। सिंपली इसको एक पार्लियामेंट इलेक्ट करेगा, और पार्लियामेंट के मेंबर्स ही, चाहे नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड मेंबर्स हो, वो इसके काउंसिल ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्से बनते हैं और वही इसको चुनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है दोस्तों। देखिए, जो आज का हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज़ वेंकैया नायडू साहब है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। दूसरा है दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, दैट वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी फिर बना। ठीक। he became the first vice president in the year 1952, and in the year 1962 second president of India. उसके बाद है दोस्तों, ये है कुछ लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। फर्स्ट था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देन जाकिर हुसैन, देन वी गिरी, देन गोपाल सवारा पाठक, देन BD जट्टी। तो ये सारे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक। सारे उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी 2017 तक, फिर आज है हमारे पास वेंकैया नायडू साहब। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों ये टेक्स्ट है जो मैंने आपको अभी कहा, इसको एक फटाफट रीडिंग मार लेते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज, ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है कंट्री में, सेकंड रैंक होता है आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक। ये जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, ये ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है। क्लियर। उसके बाद है इलेक्शन क्या होता है, जो मैंने आपको अभी कहा, वाइस प्रेसिडेंट लाइक प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द method of indirect election. He is elected by the members of electoral college consisting of the members of both the houses of parliament. Clear. Thus this electoral college is different from electoral college of the election of the president in two respects, जो मैंने आपको अभी कहा। इसके इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउसेस होते हैं, चाहे नॉमिनेटेड हो, यानी पार्लियामेंट के मेंबर सिर्फ यहाँ पे होते हैं, एक तो नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा सिर्फ इलेक्टेड होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनका पार्ट होता है। क्लियर। ये मैंने आपको अभी कहा, इसलिए मैं इस टेक्स्ट को पढ़ने में 5G की स्पीड से चल रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक?
चलिए, बाकी हमने मेथड ऑफ इलेक्शन भी मैंने आपको कहा कि वही है, बट द मैनर ऑफ इलेक्शन इज सेम इन बोथ केसेस, चाहे प्रेसिडेंट के केस में हो या वाइस प्रेसिडेंट के केस में हो। क्लियर? वो क्या है? दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये बात आप याद रखना। और ये पॉइंट भी है आप याद रखना कि कोई भी डिस्प्यूट अगर हो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान, तो उसको कौन डिसाइड करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब क्वालिफिकेशन है, देखिए क्वालिफिकेशन यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये होना चाहिए, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर? तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है, ये बात आप याद रखना। बट ये क्वालिफिकेशन दोस्तों याद रखना कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि इसके पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि जो एक मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब मैंने आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पढ़ाए थे किस में? पार्लियामेंट के चैप्टर में, तो वहां पे मैंने ये डिटेल में आपको समझाया था। अब यहां पे है कि ओथ एंड एफर्मेशन जो है, इसका जो ओथ है वो एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब टर्म ऑफ ऑफिस क्या है इसकी? वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाउ एवर ही कैन रिज़ाइन, अगर ये रिजिग्नेशन भी दे सकता है। ये देखिए, यूजुअल एक नॉर्मल टेन्योर जो होती है एक वाइस प्रेसिडेंट की, दैट इज़ 5 ईयर्स, और इन 5 साल से पहले भी ये रिज़ाइन कर सकता है। क्लियर? एक बात ही। दूसरी बात, ये रिजिग्नेशन किसको दे सकता है? ये अपना रिजिग्नेशन लेटर अगर ये चाहेगा रिज़ाइन करना, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिजिग्नेशन लेटर देगा। और तीसरी कंडीशन, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। क्लियर? जिस तरह हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट में पढ़ा था, यहाँ पे भी इम्पीच हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट। एक फॉर्मल इम्पीचमेंट जो हो यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जो हमने दोस्तों याद रखना, मैंने जब आपको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, वहाँ पे मैंने कहा था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। मैंने ये भी कहा था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज सच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनालिटिकल वे में डिफाइन नहीं है। क्लियर? और ग्राउंड्स यही है कि अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा एक फॉर्मल प्रोसेस है, पार्लियामेंट में एक रिगुलस प्रोसेस है, 14 डेज नोटिस फिर प्रेसिडेंट को भेजी जाती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, रिमूव करना हो बिफोर हिज और हर नॉर्मल टेन्योर दैट इज़ 5 ईयर्स, तो इसके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक रिजोल्यूशन लाया जाता है जिसको राज्यसभा में पास किया जाता है, उसके बाद लोकसभा उसको एग्री करता है, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो गया। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फॉर्मल इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल, यानी फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। क्लियर? और उसके बाद उसको एग्री करेगा लोकसभा, तो बात खत्म, ये इम्पीच हो गया। दिस मीन्स दैट ही दिस रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी राज्यसभा से इनिशिएटिव होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो जब वहाँ से इनिशिएट होगा, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा में ये पास होगा, उसके बाद लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द इफेक्टिव मेजॉरिटी इन इंडिया इज़ ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी एंड नॉट ए सेपरेट मेजॉरिटी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, ये वही स्पेशल मेजॉरिटी है। क्लियर? कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। ठीक? फर्दर दिस रेजोल्यूशन कैन, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी आपने नंबर ऑफ टाइम्स ये सुना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। जब हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पे मैं इन सार आर्टिकल 368 डील करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं हम, ये तो अलग चैप्टर है। लेकिन वहाँ पे ये स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करूँगा वहीं पे। अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक नॉर्मल प्रोसेस से इम्पीच किया जा सकता है कि राज्यसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी
से इसके रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, उसके बाद लोकसभा उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है। क्लियर। और ये जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा, कौन सा रेजोल्यूशन, जहां पे वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, ये रेजोल्यूशन सिर्फ हम राज्यसभा में ला सकते हैं, लोकसभा में नहीं। क्लियर। तो ये स्पेशल चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली अभी तक हमने क्या देखा, मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम ला सकते हैं सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। बट यहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल पावर ये भी है राज्यसभा के पास, अपार्ट फ्रॉम अदर पावर्स, कि जो रेजोल्यूशन होगा जहाँ पे इम्पीच करना होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी वो प्रोसेस, यानी वो रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन से हमें रिमूव करना हो, इम्पीच करना हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो रेजोल्यूशन हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में नहीं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वाइस प्रेसिडेंट को हम कैसे, ये ना किन ग्राउंड्स पे रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, वो तो मैंने आपको कहा कि रेजोल्यूशन राज्यसभा में लाएंगे, उसके बाद लोकसभा उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। लेकिन ग्राउंड्स क्या है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा, ग्राउंड्स है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। और वाइस प्रेसिडेंट जो है दोस्तों, ये एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट भी, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट है ये नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर। अगर वो इलेक्शन जीतेगा, ही कैन टेक पार्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एट द सेम टाइम वाइस प्रेसिडेंट भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे दोस्तों पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। देखिए पहला पावर यही है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मैंने आपको पढ़ाया था पार्लियामेंट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, मैंने वहाँ पे भी कहा था कि ही इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है ना। जिस तरह लोकसभा में हमें स्पीकर होता है, इसी तरीके से राज्यसभा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है लोकसभा का होता है स्पीकर, और राज्यसभा का होता है वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। ये मैंने आपको पार्लियामेंट के लेक्चर में कवर किया था। और ये एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट भी जब वैकेंसी ओकर होती है इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू रिजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज। यानी कि एक प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, अगर वो रिज़ाइन करता है या वो रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से, या उस प्रेसिडेंट की डेथ होती है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। But he can act as president only for maximum period of 6 months within which new president has to be elected। यानी एक प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, अगर वो इम्पीच किया गया यानी रिमूव किया गया, जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी किसमें, प्रेसिडेंट के चैप्टर में, या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या रिज़ाइन किया प्रेसिडेंट ने, तो ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये वैकेंट ना रहे, तो इस केस में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। बट कब तक, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम पीरियड क्या रखा गया है, 6 मंथ्स, कि इस 6 मंथ्स तक वाइस प्रेसिडेंट जो है ही विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। उसके बाद इन 6 मंथ्स तक, जब तक प्रेसिडेंट का नया इलेक्शन हो जाएगा और नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा, तो उसके बाद इस वाइस प्रेसिडेंट को इस प्रेसिडेंट के ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा। ठीक। तो ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विद इन विच न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। क्लियर। यानी एक तो ये पावर हमने देखा कि ही इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दूसरा, ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी ओकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू रिजिग्नेशन या इम्पीचमेंट हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, या डेथ हो प्रेसिडेंट की, ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ्स के लिए, तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा। While acting as president or discharging the functions of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha during this period. Those duties are performed by the deputy chairman of Rajya Sabha. Obviously, जब एक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है और किन कंडीशंस पे करता है वो मैंने आपको अभी कहा, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया,
ठीक। तो जब प्रेसिडेंट एक्ट करता है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तब तक एक नया प्रेसिडेंट चुन के आता है। इस पीरियड के दौरान जो है ये वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहता, क्योंकि ये प्रेसिडेंट होता है। तो इस पीरियड में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन रहता है? वो जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है पार्लियामेंट के लेक्चर में। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे कुछ MCQs है, मैं इनको फटाफट पढ़ता हूँ, आप खुद भी सालो इनको करना अपने तरीके से। अगर आपको ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ऑप्शंस को ध्यान से देखो, फिर सालो करो, ठीक? क्योंकि मैंने यूजुअली नेक्स्ट स्लाइड में इनके आंसर्स भी मेंशन किए हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डनिंग। मैंने आपको पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाए थे, और वो किस आर्टिकल में मेंशन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। वीडियो को पॉज करो और आंसर दे दो। तो वो दोस्तों जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 72। आंसर है इसका ए। क्लियर? तो आंसर है इसका ए, ऑप्शन ए। आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट द पार्डनिंग पावर्स। की पॉइंट्स क्या है कि पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली माफ़ करना हर एक क्राइम से, ठीक है ना, एक कन्विक्ट को फ्री करना, ठीक है ना, सारे खता जो उसके हैं, जो भी ऑफेंसेस उसने किए हैं, जो भी कन्विक्शन उसको दिया गया है, जो भी सेंटेंस उसको दिया गया है, पार्डन किया प्रेसिडेंट ने, कंप्लीटली माफ़ किया। अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट ए पार्डन or reduce the sentence of the convicted person, particularly in cases involving capital punishment. There are 5 different types of pardoning powers of president. Pardon, commute, reprieve, respite and remission, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर का जो लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें ये सारी, ये जो पार्डन क्या होता है, कम्यूट क्या होता है, रिप्राई क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखा? ये आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आते हैं। चलिए, Question number 2. A candidate must be minimum dash years of age to contest election for the President of India. क्लियर? आंसर दे दो यहाँ पे कि एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सिंपली इसका आंसर है 25 है लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो आंसर है इसका सी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि करेक्ट आंसर इज 35। प्रेसिडेंट के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ है, एक तो ये सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है ना, और ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। मैंने कहा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो है ये कंपोजिशन है किसकी? पार्लियामेंट की। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। की पॉइंट्स क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, जो एक प्रेसिडेंट को चुनता है, उसमें मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, और उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जहाँ पे यूनियन टेरिटरी और वो यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, दैट्स दिल्ली एंड पुडुचेरी। और प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। और प्रेसिडेंट को अगर रिजिग्नेशन देनी होती है तो वो सबमिट करता है रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को। तो दोस्तों ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन की है, तो मैं चाहता हूँ कि जब आपको ये नोट्स मिलेंगे, जब आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, तो आपको प्रेसिडेंट जो है उसके जो की पॉइंट्स है वो भी रिकैप हो जाएंगे। Question number 3. The impeachment of president can be initiated in. मैंने जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑन द ग्राउंड जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एज सच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर इम्पीच करना हो, रिमूव करना हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो ये प्रोसेस हम कहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब आंसर यहाँ पे दे दो। तो दोस्तों इसका आंसर है कि ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों से हम ये इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आंसर है इसका सी। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ग्राउंड्स, और ये एज सच मेंशन नहीं है। और आर्टिकल 61 इसके साथ डील करता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। उसके बाद है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। ठीक, जो मैंने आपको इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ाया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं,
यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन नहीं होता है। ABCD आपको यहाँ पे बताना है कि नॉट कंसिस्ट ऑफ, कि ये जो ABC नीचे मैंने दिया है, CD मैंने ऑप्शन दिया है, इनमें से पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कौन नहीं होता है जो प्रेसिडेंट को चुनता है। तो दोस्तों पास करो, आंसर दे दो। तो इसका आंसर है दोस्तों B, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट। ये नहीं होते हैं किस में, इलेक्टोरल कॉलेज में, ये बात याद रखना। तो आंसर है इसका B, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए करेक्ट आंसर है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये नहीं होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्टेड होते हैं, या उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज या जहाँ पे यूटीज होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं होते हैं। The President of India can be impeached for the violation of the Constitution under which article? किस आर्टिकल के तहत हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर सकते हैं, यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 61 में है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना दोस्तों। ये जो इम्पीचमेंट है ना, आर्टिकल 61, कुछ भी याद मत रखो प्रेसिडेंट में, कोई अगर कोई आर्टिकल भी याद नहीं रखोगे, बट ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस जो है ना, इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट के लिए रखा गया है कि इसको हम इम्पीच कैसे कर सकते हैं, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 61 में मेंशन है, ये बात याद रखना। तो चलिए दोस्तों, तो आंसर है इसका 61। उसके बाद है दोस्तों, हाउ मैनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड? मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ए कोई बना, उसके बाद इसने 5 साल की टेन्योर टर्म ख़त्म की, उसके बाद ही कितने टाइम तक एक प्रेसिडेंट को बैक टू बैक चुना जा सकता है? अरे दोस्तों सिंपल ही है, मैंने आपको ये 1000 बार कहा है जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया। फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक चाहेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्लियर। और मैंने आपको USA का भी एग्जांपल दिया था कि USA का जो प्रेसिडेंट होता है वो मैक्सिमम कितनी टेन्योर तक प्रेसिडेंट रह सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख लो। तो आंसर है इसका B। हाँ B है, फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स द करेक्ट, एन इंडिविजुअल कैन बी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली any number of times before he fulfills the requirements under the provisions of the constitution. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओ यहाँ क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कि पहला प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? याद करो दोस्तों, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, मैंने आपको ग्राफिक्स भी इसके लिए लाए थे, ठीक है ना। पहला प्रेसिडेंट इंडिया का कौन था? सिंपल है, इसमें ज़्यादा खींचने की बात है ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर है B, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर यही है। ऑफिस क्या था इसका, जो टेन्योर थी 1952 से लेकर 1962 तक, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन जो था, जे वर सेकंड एंड थर्ड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्लियर। सेकंड था सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन था थर्ड। पहला कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्स? इंडियन आर्मड फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका? तो इसका आएगा आंसर B। तो प्रेसिडेंट ही होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए 5 साल की टर्म होती है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है ये। रिजिग्नेशन अगर देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा प्रेसिडेंट। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्स, यहाँ पे है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? राजेंद्र प्रसाद। करंट प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। Which among the following position is not mentioned by the President of India? Which of the following position is not appointed
बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है? प्राइम मिनिस्टर को करता है, डेफिनेटली करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल को। तो आंसर है दोस्तों इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इनको थोड़ी प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, इनको गवर्नर अपॉइंट करता है। सॉरी, इलेक्ट नहीं, हम कहेंगे अपॉइंट। तो आंसर है इसका चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को जो उनके रेस्पेक्टिव गवर्नर्स होंगे रेस्पेक्टिव स्टेट्स में, वो अपॉइंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। करेक्ट आंसर है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन द स्टेट्स द चीफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट, व्हाइल द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ही कैन इम्पोज इमरजेंसी, ये हम इमरजेंसी में पढ़ेंगे, नेशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट इम्पोज करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ सोल्जर्स। दोस्तों यहाँ पे ये गलत हुआ है। क्लियर? जहाँ पे ये गलत हुआ है आप टेंशन मत लेना, जब ये नोट्स आपको मिलेंगे तो ये मैं आपको यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट है। सॉरी, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ी ये करेक्शन है, ये मैं ठीक कर दूंगा। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ सोल्जर्स होता है ये। क्लियर? उसके बाद है दोस्तों ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? यही है कि प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया होता है, जो ही इज़ द सिंबल ऑफ वो यूनिटी, जो भी मैंने आपको इंटीग्रिटी कहा था वो मैंने आपको प्रेसिडेंट के लेक्चर में पढ़ाया है। आर्टिकल 52, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। पार्लियामेंट में होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। 14th प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, ये तो हमने अभी पढ़ा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड यूनानिमसली। जब मैंने दोस्तों आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखे थे। मैंने ये भी कहा था कि वो कौन सा प्रेसिडेंट था जो अनअपोजिट इलेक्ट हुआ था, यानी यूनानिमसली। तो आंसर है इसका नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो है ये अपॉइंट हुआ था यूनानिमसली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर है इसका यही नीलम संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, टेक केयर।